दानं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके वन्दे तु सर्वसिद्धे धर्मचरणमणोऽवङ्गजं पते पूज्यामि समय पाहुरे केवलीगुणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कंसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते ग्रंथाधिराज समय सार जी है भरत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए साक्षात कीर्तन कर परमात्मा के विरह को भुला देने में समर्थ यह परम उत्कृष्ट उनकी वाणी भव्य जीवों के मिथ्यात्व अंधकार को विध्वंस कर देने वाली भवतापहारी इस वाणी का रसास्वादन हम यहाँ कर रहे हैं। 9 अधिकारों में विभक्त इस समय सार में प्रत्येक गाथा में आचार्य देव ने एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा को ही दिखाया है। वे कहते हैं कि भाई इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं करेंगे हम। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी ना उन्होंने, अपने आत्म वैभव से मैं एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा को ही दिखाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चर्चा करूंगा। वो ज्ञायक भगवान आत्मा आपको यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है? हर गाथा में, क्योंकि वीतरागी संत झूठ नहीं बोलते, सत्य महाव्रत के धनी होते, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। संकल्प लिया है यदि उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को दिखाने का, तो प्रत्येक गाथा में उस भगवान आत्मा को ही दिखाया है। हमें नहीं दिखता है, यह हमारी कमजोरी है। वे दिखाने में सफल नहीं हुए ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन ज्ञानी जीवों ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी के निर्देशन में उस शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा को देखने का प्रयास किया, उन्होंने देख लिया। और ये समय सार जिन ज्ञानियों के हाथ में आया, गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानियों के हाथ में, तो तुरंत देखते ही ऐसा लगा कि ओहो, ये मेरा स्वरूप बतलाने वाला ये अपूर्व ग्रंथ है। सिद्ध दशा की प्राप्ति करूंगा ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में सिद्ध स्वरूप हूं, ये बतलाने वाला कोई अलौकिक महाशास्त्र ये हमारे हाथ में आ गया है। ये कोई अपूर्व निधि हमारे को मिल गई है। हमें बहुत गहराई से इन बातों के मर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए। कर्ता कर्म अधिकार हमारी अनादिकालीन चली आ रही कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता को विध्वंस कर देने में समर्थ ये बहुत सुंदर अधिकार, जिसका हमने प्रारंभ विगत कुछ प्रवचनों से किया है। 69 और 70 नंबर गाथा एक बार हम बोलते हैं यहाँ से, और फिर उसकी टीका के संदर्भ में जो कल थोड़ी बहुत रात्रि के प्रवचन में हमने चर्चा की थी, उससे आगे बढ़ेंगे। बहुत गंभीर और मार्मिक विषय है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हम इधर उधर की बातें करें। हम सिर्फ आचार्य कुंदकुंद देव और अमृत चंद्राचार्य ने जो उन पंक्तियों का भाव यहाँ व्यक्त किया है टीका के माध्यम से, उन्हीं पंक्तियों से अपन चलें। मूल गाथा 69 नंबर बोलिए। जावण वेदी विशेषं परन्तु आदास वाण दोनंपि
मार आश्रमों में भेद जब जाने नहीं है अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे, क्रोधादि में वर्तन करे, तब कर्म का संचय करे, हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहे। ये हरि कीर्ति का छंद है और दादा का लिखा पद्यानुवाद है। हमने इसको दादा जिस धुन में गाते हैं उसी धुन में गाया है। कितना सरल है ये पंक्तियां। आत्मा और आश्रमों में भेद जब तक नहीं जानता तब तक यह जीव अज्ञानी है। आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी है, और जब तक अज्ञानी है तब तक क्रोधादि में इसका प्रवर्तन होता है। जब क्रोधादि में प्रवर्तन होता है तो कर्म का संचय होता है। इस प्रकार इस जीव को कर्म का बंधन है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। कितना सरल भाषा में इस बात को कह दिया है। कल हमने विस्तार से इन पंक्तियों का अर्थ किया था कि भाई आत्मा और आश्रमों में जो भेद की बात कही है वहाँ अकेला आश्रम नहीं समझना, आश्रम में 29 बोलों को गर्भित समझना। अकेले आश्रम की बात नहीं है, क्योंकि 29 में से कोई भी एक शब्द जब आचार्य कुंद कुंद देव देते हैं तो उसका अर्थ अकेला वो शब्द नहीं होता। यहाँ आश्रम शब्द का अर्थ शरीर भी है, संस्थान भी है, गुणस्थान भी है, रूप भी है, वर्ण भी है, रस भी है, गंध भी है। माने वर्णादि 20 और रागादि 9, इन 29 बोलों में भेद जानने की बात यहाँ कही गई है। और भेद का अर्थ कल हमने चर्चा की है कि भेद माने इनके प्रति एकत्व बुद्धि नहीं, ममत्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि भी नहीं। माने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इन बुद्धियों के टूटने का नाम वास्तव में भेद जानना है। और जानने का अर्थ भी अकेला जानना नहीं है। अभी टीका में ये बात बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट हुई है। कल हमने जो टीका की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, मैं उनका भाव आपको बतलाता हूँ। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहना चाहते थे कि सुनो भाई, ये जो क्रोधादि है ना, ये क्रोधादि तुम्हारा काम नहीं है, ये ज्ञानी का कार्य नहीं है क्रोधादि। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका जो कार्य होता है वो उससे तादात्म्य होता है। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और आत्मा ज्ञान के साथ में तादात्म्य है। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध बतलाया, और क्रोधादिक और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध कहा। कल ये पूरे पैराग्राफ की चर्चा कर चुके थे हमने 3 तरह के संबंधों की चर्चा की है आपके सामने। एक तादात्म्य संबंध, एक संयोग सिद्ध संबंध, और एक क्षेत्रावगाह संबंध। याद है ना या भूल गए? तादात्म्य संबंध किसका नाम? एक में एक वस्तु, जहां वस्तु भेद नहीं है उसका नाम तादात्म्य संबंध है। जिनमें तादात्म्य संबंध होता है उनको अलग नहीं किया जा सकता, भेद नहीं किया जा सकता उनमें। शरीर और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है, कपड़ों और आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, आपको स्मरण होगा। बहुत सारे लोग एक्चुअल में कल वो देखने चले गए थे ना, इंडिपेंडेंस डे था ना यहाँ कनाडा का। कल
आत्मा और ज्ञान इनका तो तादात्म्य संबंध है, लेकिन क्रोधादिक के साथ इस आत्मा का भले ही वो जो भाव क्रोध है ना, उसके साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध हो, तो भी वो भाव क्रोध चूंकि पर के लक्ष्य से होता है, चूंकि संयोग से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है उनके लक्ष्य से, इसलिए उनको संयोग सिद्ध संबंध कह करके पुकारा है, उसे पर के खाते में डाल दिया और दो द्रव्यों का संबंध यहां हो गया। फिर आचार्य देव ने ये कहा कि यदि तू ज्ञान क्रिया को अपनी क्रिया जानेगा तो उसमें निशंक प्रवृत्ति होगी, सो तो ठीक है, लेकिन यदि तू ज्ञान के समान ही क्रोध को अपना मानने लगा तो क्या होगा नीरज भाई? तूने ज्ञान के समान ही क्रोध को भी अपना मान लिया तो क्रोधादि में भी निशंक प्रवृत्ति होगी, और उस निशंक प्रवृत्ति के निषेध के लिए यहां कह रहे हैं कि क्रोध क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं। जहां निशंक प्रवृत्ति होती है, निशंक प्रवृत्ति होती है, वहां इसका मतलब है उसको अपना मान रहा है, या ऐसा समझ लीजिए जहां हमारा अपनापन होता है, जहां लगाव होता है, जहां तन्मयता होती है, वहां हमारी प्रवृत्ति में निशंकपना आता है, वहां निशंकित होता है व्यक्ति, प्रवृत्ति ऐसे बेधड़ल्ले होती है। यदि तू क्रोधादिक में को अपना मानेगा तो उनमें निशंक प्रवृत्ति होगी, और जिनमें निशंक प्रवृत्ति होगी फिर उससे निवृत्त नहीं हो पाएगा। हमें तो क्रोध आदि से निवृत्त होना है, उसके उपाय की चर्चा चल रही है। देखिए मैं इसके आगे बढ़ता हूं, पेज नंबर 130 ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका का 130 नंबर पेज है, चौथी लाइन से। यद्यपि परभावभूत होने से क्रोधादि क्रिया का निषेध किया गया है। परभावभूत क्रिया माने विभाव, दो तरह की क्रिया हो गई, एक स्वभावभूत क्रिया, एक परभावभूत क्रिया। ज्ञान क्रिया स्वभावभूत क्रिया है और राग क्रिया ये विभावभूत क्रिया है, ये परभाव रूप है। तो परभावभूत होने से क्रोध हो, मान माया लोभ हो, राग द्वेष आदि हो, ये विभावभूत होने से, परभावभूत होने से इन क्रिया का निषेध किया गया है। तथापि अज्ञानी को उसमें स्वभावभूत पने का अध्यास होने से, अज्ञानी को क्या लगता है, मैं ही कर रहा हूं ना क्रोध, मुझे गुस्सा आ रहा है, कैसा फील होता है, ऐसा ही लगता है मैं ही तो कर रहा हूं, ज्यादा गुस्सा मत करो। माने हमें तुरंत सामने वाला व्यक्ति क्रोधी नजर आता है, अभिमानी नजर आता है। ये कह रहे हैं भाई साहब तुम्हें ये भ्रम हो गया है, मैं भिन्न हूं और क्रोध भिन्न है। तो अज्ञानी जीव को उस क्रोध क्रिया में, एक एक शब्द ध्यान से देखना, बहुत मार्मिक बातें हैं। अज्ञानी को माने ज्ञानी को नहीं, ये जो बात कह रहे हैं आनंद भाई, ये कह रहे हैं अज्ञानी को उसमें, उसमें मतलब किसमें, उसमें मतलब किसमें, सबके आ रहा है ना समझ में, विभाव, विभाव रूप क्रिया में, क्रोधादि क्रिया में क्या हो जाता है, स्वभावभूत पने का अध्यास हो जाता है अज्ञानी जीव को। ऐसा होने से अज्ञानी क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है और द्वेष रूप परिणमित होता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञानी क्रोध रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञानी राग रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञानी द्वेष रूप परिणमित नहीं होता। क्यों नहीं परिणमित होता? क्योंकि वो काम ही नहीं है मेरा। जिसका जो काम होता है उसकी प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है। क्रोध ज्ञानी का काम नहीं है, इसलिए ज्ञानी की क्रोध रूप प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। कि साहब क्या बात करते हो, हमने तो ज्ञानियों को भी क्रोध करते हुए देखा है। ज्ञानी क्रोध करते हैं कि नहीं करते? भरत बाहुबली लड़े थे कि नहीं लड़े थे? कौरव पांडव के ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? कौरवों के लिए तो आप कह दो कि अज्ञानी थे, लेकिन पांडव ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी थे।
फिर ज्ञानी भी लड़ते हैं, ज्ञानी भी क्रोध करते हैं। अरे भाई, ये जिस क्रिया की बात की जा रही है, ये अज्ञान पूर्वक कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका कर्ता और भोक्ता हूं, इस मान्यता पूर्वक करने का नाम करना है। समझ में आ रही है बात? या उस क्रोध परिणाम का होना, पर्याय में क्रोध उत्पन्न होने का नाम क्रोध नहीं है। पर्याय में क्रोध उत्पन्न होते हुए मैं करता हूं, ये जो मान्यता अंदर में बैठी है, उस मान्यता का नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। देखो क्या कहते हैं आगे, अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके। कठिन नहीं है भाषा, आप यदि इसके पुराना वाला यदि समय साथ देखें, भाषा बहुत जटिल दिखेगी आपको। ऐसा भले ही आपको वो अभ्यास हो उससे पढ़ने का, लेकिन इसमें जो फ्लो है ना भाषा का, अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था, अपना ज्ञान भवन, अपना क्या है भगवान आत्मा, वो सहज ज्ञानानंद स्वभावी उस आत्म अवस्था का तो त्याग किया, त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ। कौन? अज्ञानी, अज्ञानी आत्मा एक क्रोधादि रूप प्रवर्तित होता हुआ, सहज ज्ञायक स्वभाव का तो भान नहीं है, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को तो पहचान रखता नहीं है, त्रिकाली ध्रुव पर तो दृष्टि नहीं है। और क्या कर रहा है, उस भवन से बाहर निकला और अज्ञान भवन में चला गया। ज्ञानी ज्ञान भवन में रहते हैं, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में। ज्ञानी कहाँ रहते हैं? ज्ञान गुफा में रहते हैं। मुनिराज जंगल में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? तीर्थंकर परमात्मा कहाँ रहते हैं? समूह शरण में नहीं रहते तीर्थंकर परमात्मा। आपको मालूम है तीर्थंकरों की परिभाषा क्या है? तीर्थंकरों की परिभाषा पूछ रहा हूं, किसी ने भागवत पाठमाला भाग 1 पढ़ा हो तो बताओ। भागवत पाठमाला भाग 1 पाठ 3 तीर्थंकर और भगवान, और तीर्थंकर की परिभाषा क्या है उसमें? है ही नहीं है, भगवान की परिभाषा बता रहे हो आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भागवत की परिभाषा है। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, उन्हें तो सच्चा देव कहते हैं। जो तीर्थ का प्रवर्तन करे, कल तो कहा था इन्होंने लक्षणाभाव से तीर्थ का प्रवर्तन। हाँ, 3 पॉइंट है, 3 परिभाषा। क्या है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भागवत बोल के देखो क्या सबसे पहला वाक्य क्या है? जो समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। तो समूह शरण में होते हैं कि नहीं तीर्थंकर? तीर्थंकर समूह शरण में होते हैं कि बिना समूह शरण के होते हैं? समूह शरण में दिखते हैं और रहते कहाँ हैं? अरे ये तो परम भक्ति की बात अभी ऊपर की थी ना अपन ने, 135वीं गाथा नियम सार ग्रंथ की। अभी जो चर्चा हुई कि भाई साहब उनकी भक्ति ये नहीं है कि वे समूह शरण वाले हैं, वे छत्र चमर भामंडल वाले हैं, वे तो वास्तव में अनंत चतुष्टय संपन्न हैं। मुनिराज जंगल में रहते हैं कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? टोडरमल जी ने लिखा, मैं आपको लाइन दिखा सकता हूं खोल करके। मुनिराज तो वन खंडवासी होते हैं, जंगल में रहते हैं मुनिराज। तुम्हें देखना नहीं आता है? जंगल में नहीं रहते तो फिर घर में रहते हैं कि नहीं? घर में तो सवाल ही नहीं। तो घर में नहीं रहते कि नहीं? घर में ही रहते हैं। क्या बात कर रहे हो? पंचम काल के मुनिराजों की बात कर रहे हो क्या?
वर्तमान की बात कर रहे हो क्या? घर में रहते हैं कि घर से बाहर? घर में रहते हैं भाई साहब, घर नहीं छोड़ा। सारा जगत ये कहता है घर छोड़कर मुनि बन गए, घर छोड़कर दीक्षा ले ली, लेकिन जिनागम ये कहता है घर छोड़ने का नाम मुनि बनना नहीं है, घर में आने का नाम मुनि बनना है। अपने घर को पहचाना ही नहीं है ना, ज्ञान भवन में रहते हैं। ज्ञानी तो सदा ज्ञान भवन में रहते हैं। अच्छा, ज्ञानी ज्ञान भवन में रहता है तो अज्ञानी तो इस ईंट पत्थर के मकान में रहता होगा। अज्ञानी कहाँ रहता है? जिस जगह पर ज्ञानी रहता है, क्या अज्ञानी भी वहीं रहता है? नहीं, फिर रहेगा। ज्ञानी का स्थान अलग है रहने का। आप ज्ञानियों और अज्ञानियों को दोनों को एक घर में मत रखो, झगड़ा हो जाएगा। ज्ञानी ज्ञान भवन में रहता है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं अज्ञानी उस ज्ञान भवन को न पहचानने के कारण अज्ञान भवन व्यापार रूप क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा करता है। ज्ञानी क्रोध रूप प्रवर्तित नहीं होता है, इसलिए क्रोध का अकर्ता है, और ज्ञानी अज्ञान रूप प्रवर्तित होता हुआ ये व्यापार है अज्ञानी का। कौन से व्यापार की चर्चा करते हैं भाई साहब? ये कौन सा व्यापार है? कौन सा बिजनेस है आपका? प्रिंटिंग का? कर प्रिंटिंग। आपका कौन सा बिजनेस है? ज्वेलरी का? आपका इंश्योरेंस का? आपका दीपक जी कौन सा बिजनेस है आपका? संजय भाई आपका कौन सा बिजनेस है? नहीं नहीं पंडित जी, हम तो सर्विस जॉब में हैं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है, जॉब है। ये क्या कह रहे हैं? ये क्रोधादि व्यापार, ये राग द्वेष का व्यापार चल रहा है, शुभाशुभ भावों का व्यापार चल रहा है। रोजाना जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के पूजन करता है और बोलता है पूजन की पंक्तियां, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार। दिन रात व्यापार चलता है। कौन सा? शुभाशुभ भावों से। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, ये अज्ञानी का व्यापार चलता है। और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादिक उसके कर्म हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये क्रोधादिक किसके कर्म है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है ना। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, कई रूपों में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा की जा सकती है। एक तो मैं कर्ता और ये जगत के सारे क्रियाकलाप ये मेरे कर्म, मैं करता हूं और ये कर्म है। कर्म माने कार्य। तो आपके कार्य क्या क्या है? ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, उसका कितना निषेध किया। अभी पूजा की जयमाला पढ़ रहे थे अपन, भगवान वीतरागी हैं, अकर्ता हैं, कुछ करता धरता नहीं है। कि नहीं साहब, भगवान तो अकर्ता है, वो तो हम समझते हैं, भगवान तो अकर्ता है, हमें मालूम है घर बार छोड़ दिया, उनके पास में है क्या? न बिजनेस है न काम है, भगवान तो अकर्ता ही है। नहीं, हम तो करता है ना। क्यों? हमारे भगवान कैसे हैं? बोले अकर्ता वीतरागी। और हम कैसे हैं? आप भी भगवान। भगवान कैसे हैं सुधीर भाई? वीतरागी है। और हम कैसे हैं? रागी। वो वीतरागी है और हम रागी है। अच्छा, वो जो वीतरागी है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, वो जो वीतरागी है उनके वीतरागता से आपको क्या समझ में आता है? नहीं, और कुछ और मतलब राग छोड़ने लायक है नहीं। उनकी वीतरागता से क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है? जैन शासन का प्राण नहीं। और बोलो बोलो तुम भाई। वो वीतरागी है, इससे क्या निकलता है भाई साहब? वो वीतरागी है, इसका मतलब जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। वीतरागी है ना भगवान। अभी तो बोला हमने, हमारे भगवान वीतरागी हैं, उनसे नहीं कुछ
मांगा जाता है। अरे वीतरागी भगवंतों से नहीं कुछ मांगा जाता है। क्यों नहीं मांगा जाता है? क्योंकि वीतरागी है, देते ही नहीं है वो कुछ करते ही नहीं है। भला बुरा करते हैं कि नहीं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वीतरागी है। भगवान वीतरागी है इसलिए नहीं करते। अच्छा, अब मेरा पूछना है, भगवान तो वीतरागी है इसलिए नहीं करते, हम करता है कि नहीं? मानते हैं लेकिन है नहीं। बोलो। भगवान तो वीतरागी है। उधर से लगाना, उल्टा करके देखेंगे वाक्य को। भगवान वीतरागी है इसलिए वे जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं, हम भी जगत के कर्ता धर्ता नहीं है इसलिए हम भी वीतरागी हैं। क्या समझ में आ रही है बात? कर्ता धर्ता तो हम भी नहीं है ना, ये कर्ता धर्तापन तो हमारी मान्यता में है। तो एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निषेध कि भगवान करता नहीं है, मैं करता नहीं हूं, जगत का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये तो बहुत स्थूल कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निषेध की बात हुई। ये व्यवहार की तो चर्चा ही नहीं कर रहे यहाँ, इस कर्ता कर्म प्रवृत्ति की तो चर्चा ही नहीं कर रहे। आगे चल करके जरूर कुछ गाथाएं लिखी है, कुछ बातें कही है, इस पर भी चोट मारी है, अभी वही नहीं छूट रही है हमारी, तो वही कर्ता धर्तापन दिखाई देता है। हमारे को भगवान करता ही दिखते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी आप गलत सभा में गलत बात कह रहे हो, हमें नहीं दिखते करता। क्यों बोलो, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, भगवान को तो हम तो वीतरागी जानते हैं। संजय भाई पक्का वीतरागी जानते हो आप? कुछ मांगते हो कि नहीं भगवान से? दिल पे हाथ रख करके बताना, सच कह रहे हो सबके सामने भरी सभा में? ये कह रहे हैं नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। जब संकट आता है ना तो भगवान के पास जाकर के खड़ा होता है तो क्या कहता है? हे भगवान, मैं जानता हूं यद्यपि आप वीतरागी हो, लेकिन मुझे मालूम है आप कुछ करोगे नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। तुम्हें भगवान की उस वीतरागता पर श्रद्धा है या नहीं है? भगवान की उस वीतरागता पर भरोसा है या नहीं है कि वास्तव में भगवान वीतरागी है? यहाँ अकेले भगवान के वीतरागता की बात नहीं है। जब भगवान की वीतरागता की बात करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन जब हम कहते हैं आप भी वीतरागी हैं तो बात समझ में नहीं आती। कहना बहुत आसान है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जनार्दन का प्राण है, लेकिन इसका भाव भाषण होना चाहिए। भाई साहब, इतनी सी बात यदि समझ में आ गई ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर आपको किसी भी क्रिया और परिस्थिति में ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं होगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्यों कर दिया, आपको ये नहीं बनवाना चाहिए था, आपको वहां नहीं रहना चाहिए था, इनको वहां जाना चाहिए था, इनको आना चाहिए था, इसने ये क्यों कर दिया, इसने तोड़ दिया, इसने खराब कर दिया। समझ में आ रही है बात? आप यदि भगवान को अकर्ता कहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि भगवान अकेले अकर्ता नहीं है। जिनके भगवान कुछ नहीं कर सकते हो उनके भक्त क्या कर लेंगे? हम किसी से बात करें कि भैया क्या बिगाड़ेगा हमारा, नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है, मेरी किन से पहचान है कि सुन बुलाना उनको, वो क्या कर लेंगे मेरा? तेरे जिनके भरोसे तू घमंड करता है ना, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो तू क्या बिगाड़ लेगा? हम कह रहे हैं तुम्हारे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या कर लोगे? गंभीरता से विचार करने की बात है भाई। जब हम इस बात को मानते हैं कि भगवान नहीं करते और हम भी करता नहीं है, तो हमें जगत के अन्य द्रव्य भी, अन्य व्यक्ति भी अकर्ता दिखने चाहिए। और जब हमें जगत के लोग अकर्ता दिखाई देते हैं तो किसी के ऊपर दोषारोपण की वृत्ति नहीं हो सकती। ये इसकी गलती है, इसको ऐसा बनाना चाहिए था, ये भोजन के लिए इन्होंने ऐसा किया, इनकी गलती है, ये आगे बैठ गए, ये पीछे बैठ गए, ये भक्ति चलती रही, इन्होंने टाइम खींच लिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। कौन ने क्या कर दिया? अकर्तापन की चर्चा चल रही है यहां। मैं करता हूं तो मेरा कर्म क्या है? देखो, एक तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की बात कही हमने, पर द्रव्य में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की बात। अभी ये परद्रव्य की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे। अब दूसरे नंबर पर कि मैं करता हूं और क्रोध आदि मेरा कर्म है। क्या कहा? मैं करता हूं और बिजनेस करना मेरा कर्म है, ये नहीं।
मैं करता हूं और रोटी बनाना मेरा कर्म है, ये नहीं। मैं करता हूं और खाना पीना नहाना धोना मेरा कर्म है, ये नहीं। तो दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। मैं करता हूं और क्रोधाधिक करना तो मेरा कर्म है क्या? तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जब तक तू क्रोधाधिक करने को अपना कर्म मानेगा तब तक निशंकतया प्रवृत्ति होगी और क्रोधादि मिटेंगे नहीं। तुझे मिटाना है कि नहीं क्रोधाधिक, ये तेरे कर्म नहीं है, ज्ञानी का कर्म नहीं है। अज्ञानी भ्रम से क्रोधाधिक और आत्मा को एक मानता है, इसलिए ऐसा समझता है कि ये मेरा ही काम है, तो क्रोधादि मिटते नहीं है उसके। देखो आप क्या कह रहे हैं, इस प्रकार नहीं, इससे ऊपर, अपने अज्ञान भाव के कारण, हो गया क्या पैराग्राफ, हो गया ना? अज्ञानी आत्मा करता है और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न, ज्ञान क्रिया से भिन्न, ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म कौन करे? पुद्गल। वो कर्म किसका है? वो पुद्गल का कर्म है। तो कहते हैं ज्ञान भवन व्यापार प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म हैं। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्या कह रहे हैं? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति ये क्या होता है? ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या होता है? कौन सी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? ये प्रवृत्ति कहते ही हमारे को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हिसाब ये आपकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। प्रवृत्ति माने क्रिया लगता है हमारे को कुछ ना कुछ। प्रवृत्ति शब्द से क्या लगता है? एक्टिविटी। प्रवृत्ति से हमारे को एक्टिविटी दिखाई देता है, लेकिन भाई साहब यहाँ उस एक्टिविटी की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ये परद्रव्य की एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे अनूप भाई, परद्रव्य की एक्टिविटी की बात नहीं है। ये कौन सी क्रिया की बात है? ये कौन सी प्रवृत्ति की बात है? ये मान्यता में जो प्रवृत्ति है ना, कि मैं करता हूं और ये जो कर्म है ये मेरे कर्म है। एक वापस धैर्य से सुनना, मैं करने वाला हूं और ये जो क्रोधाधिक है, ये क्रोधाधिक कर्म ये मेरे कर्म हैं। तो मैं करता और ये कर्म, ऐसी जो मान्यता है उस मान्यता को कहते हैं श्रद्धा की प्रवृत्ति। उसका नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब देह की क्रिया नहीं, ज्ञान की क्रिया, जाननपना, ये ज्ञान की प्रवृत्ति है। तन्मयता ये श्रद्धा की प्रवृत्ति है। समझ में आ रही है बात? अपनापन ये भी प्रवृत्ति है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। ज्ञान की क्या प्रवृत्ति होगी बताओ? जब हम ये कहते हैं ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, तो क्या करता होगा? ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे मतलब कैसा ज्ञान क्रिया करता है वो? बस जानना, जानना ही ज्ञान की क्रिया है। तन्मयता ही श्रद्धा की क्रिया है। समझ में आ रही है बात? तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति भी अंदर में ही लागू होती है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण, कारण कोई और नहीं है, उस अज्ञानी जीव की अज्ञान में प्रवृत्ति या क्रोधादि में प्रवृत्ति का कारण कौन है? उसकी क्रोधादि में प्रवृत्ति का कारण किसी सामने वाले ने गाली दी वो नहीं है। हिसाब मैं क्या करूं, सामने वाले ने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। किस लिए गुस्सा आया है आपको? सामने वाले के कारण। ये तेरी जो भेद नहीं पहचानता है ना, आत्मा और क्रोधादिक में भेद नहीं जानता है। कितनी बातें लगाई थी हमने, तेरा गुस्सा इसलिए आ गया हमारा नाम खराब कर रहा है। ये तुम्हारा नाम खराब कर रहा है, तुमने भेद नहीं किया कि ये नाम तुम्हारा नहीं है। ये हमारी तन्मयता है ना सुधीर भाई जैसी, ऐसा लगता है ना भाई यही मैं हूं। सुधीर भाई बोलते ही क्या लगता है, बोलो किसकी बात है? ज्ञान भाई कहते ही कौन दिखते हैं? क्यों साहब, क्या ज्ञान भाई है? ऐसा लगता है मेरी बात चल रही है। मैं नाम लेकर के बात करूं ना कि दीपक भाई, तो लगता है कि हमारी बात नहीं चल रही है, इस दीपक भाई की बात चल रही है।
तन्मयता जो नाम के प्रति है, ये यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप उससे भिन्न अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आपके अज्ञान के कारण ये प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है, परद्रव्य के कारण नहीं, तेरा स्वयं का अज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि परद्रव्यों के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का नाम अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण ये प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देती है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके, अज्ञान आत्मा का खुद का था, मिथ्या मान्यता हमारी स्वयं की थी, उस मिथ्या मान्यता, उस विपरीत मान्यता को निमित्त करके स्वयं अपने भाव से परिणमित होता हुआ पुद्गल कर्म इकट्ठा होता है। वो मेरा काम नहीं है। कर्म कौन बांधता है? आज तक अनादि काल से इतने कर्म बांधे, इतने कर्म बांधे, कौन बांधता है कर्म? मैं। कर्म ही नहीं बांधता है जीव। कितनी सुंदर भाषा अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, स्वयं अपने भाव से परिणमित होता हुआ वो पुद्गल कर्म इकट्ठा होता है। हम कर्म बांधने के करता नहीं, हम कर्म छोड़ने के करता नहीं। जब आप कर्म को बांधने के करता नहीं है तो कर्म को छोड़ने के करता कैसे हो सकता है? मैं बांधता हूं, फिर मैं निर्जरा करूं, मैं संवर करूं, मैं मोक्ष प्रकट करूं, ये बातें कहां रह जाती है? मैं करूं, नहीं करे, तेरी कर्म में नहीं चल रही है, उन कर्मों से भिन्न है। वो जड़ कर्म अपने भाव रूप स्वयं परिणमित होकर वे पुद्गल कर्म इकट्ठे होते हैं। और इस प्रकार इस जीव और पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला इस संबंध का नाम क्या है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। ये संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। तो कर्म आकर के इकट्ठे हो गए। कर्म आत्मा से नहीं, आत्मा ने कर्मों को बुलाया नहीं। सुनो, यदि आत्मा कर्म को बांधने वाला हो, यदि आप कर्मों को बांधने वाले हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन कौन व्यक्ति तैयार है कि हमें कर्म बांधने हैं? बोलो, किस किस को बांधने हैं? हाथ खड़ा करो। कर्म किस किस को बांधने? किसी को नहीं बांधने। एक का भी हाथ खड़ा नहीं है तो भाई पीछे देख रहे हैं, कोई नहीं कर, किसी का भी हाथ खड़ा, किसी को कर्म बांधना ही नहीं है। तो वे बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? तो कौन बांध रहा है? आप नहीं कर रहे हैं तो बंध कैसे रहे हैं? अपने आप। वो पुद्गल अपनी योग्यता से आते हैं, वे अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, अपनी योग्यता से अपना काल पाकर स्थिर रहते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर खिल जाते हैं। कर्म का काम कर्म में होता है। तो आते क्यों है ये बताओ? कि जीव की इस अज्ञान में वृत्ति का निमित्त पाकर होने वाले क्रोधादिक से वे स्वयं परिणमित होते हुए कर्म आते हैं। इस प्रकार बंध सिद्ध होता है। ये बंध सिद्ध हो गया निमित्त नैमित्तिक संबंध से। देखो फिर क्या कह रहे हैं, अनेकांतात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाह बना होने से इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता। माने ये इसके आश्रित है और वो उसके आश्रित है, ऐसा दोष भी नहीं आता, क्योंकि अनादि से ऐसी ही परंपरा चल रही है। जीव के भावों का निमित्त और कर्म का स्वयं परिणमित होना, एक कर्म का उदय और जीव के भाव, ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है नहीं, इतरेतराश्रय दोष नहीं है, ये ऐसा होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के, यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। चलो सार रूप बात पढ़ते हैं, गाथा संपन्न करते हैं। अपन क्या कहते हैं देखो निष्कर्ष रूप में। ये तो टीका की बात हुई, अमृतचंद्राचार्य की बात। अब इस टीका का निष्कर्ष क्या कहते हैं दादा टीका में? उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है, बहुत मार्मिक बात कही है, वह ज्ञानी का कर्म है। ज्ञानी का कर्म क्या है? संपूर्ण कथन का सार क्या बतला रहे हैं? सम्यक दर्शन, हिसाब तो श्रद्धा गुण का परिणमन है। ये सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान गुण का परिणमन है। ये सम्यक चारित्र, ये चारित्र गुण का परिणमन है। कि इसको ज्ञान क्रिया कहते हैं। कि हाँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों के सम्यक परिणमन का नाम ज्ञान क्रिया है।
क्योंकि ज्ञान क्रिया में अकेले ज्ञान का परिणमन शामिल नहीं किया यहां। जयेश भाई, ज्ञान क्रिया में अकेले ज्ञान का परिणमन शामिल नहीं है। ज्ञान क्रिया में उस ज्ञान से तादात्म्य संबंध रखने वाले अन्य अनंत गुणों का सम्यक परिणमन शामिल है। ज्ञान क्रिया का मतलब राग क्रिया से भिन्न, उसका नाम ज्ञान क्रिया। विभाव क्रिया से भिन्न, उसका नाम ज्ञान क्रिया। समझ में आ रही है मालूम में क्या कह रहे हैं? ज्ञान क्रिया माने क्या? क्रिया तीन प्रकार की, क्रिया तीन प्रकार की। एक क्रिया ज्ञान क्रिया, जिसका नाम उल्लेख यहां किया। एक नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं विभाव क्रिया, वो राग की क्रिया है। और एक है जड़ की क्रिया। तीन क्रिया है। बहुत से लोग पूछते हैं साहब हमें क्या करना है, हम करें क्या? कोई विधि बतलाओ, कोई ऐसी प्रक्रिया बतलाओ, कोई प्रोसेस बतलाओ, हमें करना क्या है, हम किस तरह से करें, कोई प्रैक्टिकल कराओ। प्रैक्टिकल साहब, ये आपका जो शिविर लगता है ना अतुल भाई, ये पूरा का पूरा शिविर सब थ्योरी चलता है सब, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं है इसमें। कोई प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, क्यों साहब दीपक भाई? कोई प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। ध्यान के शिविर लगाओ, कुछ ध्यान कराओ, तो थोड़ी देर आधा एक घंटा योग भी कराओ, थोड़ा सा कुछ तो ऐसा कुछ होना चाहिए। कौन सी क्रिया की बात कर रहे हो आप? ये जितनी भी क्रियाएं, तीन तरह की क्रियाएं हैं। एक क्रिया है जड़ की क्रिया। जब भी कोई काम संपन्न होता हुआ दिखाई देता है, वहां तीन काम एक साथ होते हुए दिखाई देंगे। उन तीनों का मिक्सचर हमें दिखाई देता है। अब इन तीनों में ये पहचानना है कि मेरी क्रिया कौन सी है और कौन सी मेरी नहीं है। जो पहचान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है, जो उनमें भेद नहीं कर पाता है, तो अज्ञानी बना रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी कौन? जो अपने काम को पहचान लेवे वो ज्ञानी, और जो अपने काम को नहीं पहचान पावे तो अज्ञानी। साहब ज्ञानी भी तो राग करता हुआ दिखाई देता है, आप ऐसा कैसे कहते हो? दिखता तो है हमारे को ऐसा कि नहीं भाई, उसका उसके प्रति अपनापन नहीं बरतता है ज्ञानी का। दिखने पर भी वो उसका करता नहीं है, काम करता हुआ दिखाई देने पर भी वो उसका करता नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व का वजन उसके माथे पर नहीं। एक लकड़हारा जंगल में जाकर के लकड़ियां लाता था और घर लाकर के सुखाकर कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता था, लकड़ियां काटकर बेचता था, यही उसका काम था। तो क्या करता था वो? कुल्हाड़ी उठाता था, नीचे लकड़ी रखी रहती थी, लकड़ी का गट्ठर रहता था, वो कुल्हाड़ी ऐसे उठाई, ऐसे पटकता था उसके ऊपर, फिर ऐसे उठाता था, ऐसे पटकता था, वो लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते थे। ये काम उसका डेली का काम था, रूटीन यही था उसका। एक दिन क्या हुआ कि वो कुल्हाड़ी जब मार रहा था लकड़ी के ऊपर, वो लकड़ी पर न गिर के पैर पर गिर गई, पैर पर लगी। फिर क्या हुआ होगा दीपक भाई? फिर क्या हुआ? पैर कट गया। तो पैर कटा तो कहां गया होगा? सुनार के पास, इंजीनियर के पास, अच्छा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ऐसा पैर कट गया। ये किसने काट दिया? ये जो काम हुआ है, ये पैर कटने का जो काम हुआ है, ये काम किसने किया? डॉक्टर का प्रश्न क्या था? किसने किया? किसी ने नहीं। डॉक्टर जो था वो थोड़ा सा शास्त्र पाठी अभ्यासी था। हो ही नहीं सकता ऐसा, दुनिया में कोई क्रिया ऐसी नहीं हो सकती जो कर्ता के बिना हो। कर्ता के बिना कोई काम होता है क्या? करने वाला कोई नहीं हो और काम हो जाए, ऐसा संभव है क्या? सही सही बताओ, किसने काटा? कि सच में किसी ने नहीं। क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे उस समय? कुछ नहीं था, मैं तो रोजाना यही काम करता हूँ, लकड़ी काटने का काम करता हूँ। लकड़ी ऐसे रखी रहती है, ये कैसे काटते हो? ऐसे होती है, मैं ऐसे उठाता हूँ, ऐसे मारता हूँ, वो कट जाती है, दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। फिर क्या हुआ? बोले एकदम क्या हुआ कि वो जो कुल्हाड़ी थी वो मेरे पैर पर गिरी
और पैर कट गया। तो लकड़ी कौन काट रहा था? बोले मैं। तो पैर किसने काटा? बोले किसी ने नहीं। समझ में आ रही बात? माने जब वो कुल्हाड़ी उठकर लकड़ी पर गिरती है तो कहता है मैंने किया, और जब वही क्रिया सेम आप यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो कुछ फर्क नहीं है, वही क्रिया संपन्न होते हुए जब वो कुल्हाड़ी पैर पर गिरती है, लकड़ी कटती है तो कहता है मैंने काटी, और पैर कटता है तो कहता है मैंने नहीं काटा। क्या चक्कर है? मतलब हम आपसे पूछते हैं काटा या नहीं काटा उसने? पैर किसने काटा है? खुद नहीं काटा है ना, कि नहीं काटा नहीं है, कट गया। भाषा में फर्क समझ में आता है? काटा और कट गया। कट गया इसका मतलब क्या है? कि करना नहीं चाहता था, हो गया। तो ज्ञानी जीव ज्ञान भाव करता है तो फिर क्रोध बोले हो जाता है चारित्र्यों की कमजोरी से, वो करता नहीं है। ज्ञानी क्रोध का करता नहीं है। ऐसा हो रहा है ना साफ साफ, ज्ञान क्रिया रूप परिणमित हो रहा है तब तो कहता है मैंने किया, मैं ज्ञान क्रिया का करता हूं, और जब क्रोध रूप परिणमन वहीं होता हुआ दिखाई देता है तो कहता है मैंने नहीं किया। ये कैसे चलेगा? ये तो अन्याय है। अन्याय नहीं है भाई साहब, ये प्रैक्टिकल है। जो मन माफिक हमारे काम होते हैं, जिनको करने का संकल्प हमारे मन में होता है, हम उनके कर्ता होते हैं, और जिनको करने की बुद्धि हमारी नहीं होती, हम उनके अकर्ता होते हैं। तो ज्ञानी जीव किसका करता है? बोले ज्ञान क्रिया, वो ज्ञानी का कर्म है। पढ़ो लाइन क्या लिखी है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म है, और वह निषेध करने योग्य नहीं है। रागादि भाव रूप जो विभाव क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म नहीं है, अतः निषेध करने योग्य है, वो ज्ञानी का कर्म नहीं है। देखो निष्कर्ष, बंध का मूल कारण अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्या बंध का मूल कारण क्या? अज्ञान जन्य माने मिथ्यात्व सहित। अज्ञान जन्य मतलब क्या? गाथा में कह चुके हैं, उसी की व्याख्या चल रही है। अज्ञानी कौन? कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस वृत्ति का नाम है अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की वृत्ति। ये मान्यता में होती है, ये अभिप्राय में होती है, ये प्रवृत्ति अज्ञानी की है। और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म का बंध भी नहीं रुकेगा। एक कर्म का बंधन रुकने वाला नहीं है। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे कर्म का बंध रुके तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्रिया कौन सी है और परद्रव्य की क्रिया कौन सी है। उस क्रिया को पहचानना पड़ेगा आपको। हमने 3 क्रिया कही, बोलो सुबह से आपने क्या क्या काम किए? बताओ मनीष भाई, क्या क्या काम किए सुबह से? नहाए धोए, उठे, तैयार हुए, क्या क्या काम किए हमने? नहाए नहीं आप? बिना नहाए? क्या क्या काम किया बोलो? फिर पूजन करी हमने, सामग्री चढ़ाई, भक्ति करी, भजन बोले। संजय जी क्या क्या काम किया? ये सब किए कि नहीं किए हमने? सब होने योग्य हुए। किस ये नक्की करो पहले कि ये क्रिया किसकी है, इस क्रिया का कर्ता कौन है। ये जो परिणमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, भक्ति रूप जो परिणमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो ध्वनि, ये जो भाषा वर्णना के परमाणु परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो आवाज आ रही है, ये जो बोल रहे हो, इसका कर्ता कौन है? ये क्रिया किसकी है? ये क्रिया मेरी है या ये क्रिया जड़ की है? ये भेद विज्ञान का अभ्यास करो। ये आप कह रहे हो ना कुछ करो करो करो, तो ये करो, ये अभ्यास करो कि ये काम मेरा है या जड़ का है। यदि ये काम जड़ का था और इस काम को मैंने अपना मान लिया तो ये मेरी मिथ्या मान्यता है। कौन बोल रहा है? अभी जब बात करेंगे ना तो यही कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। जब यहाँ प्रवचन में यहाँ बैठ करके बोलते हैं ना कि भाई देखो ये जो प्रवचन चल रहा है ना, ये तो भाषा वर्णना का काम, हम तो करते नहीं है।
बोलो पंडित जी, करते नहीं है ना अपन? अपन कहाँ करते हैं प्रवचन? जैसे जो निकलना होता है तो निकलता है, हम कहाँ करता धरता है उसके? कि पक्का मान रहे हो आप करता धरता नहीं हो? फिर जब यहाँ से उतरने के बाद में जब 4 लोग मिलकर के ये कहते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छा, तो फिर क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा हुआ, प्रवचन बहुत अच्छा था, तो क्या लगता है? ये लगता है कि जड़ की क्रिया थी, मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं था उसमें। और यहाँ से उतरने के बाद में 2 व्यक्ति तुम्हारे को ये कह दे पंडित जी आज तो मजा नहीं आया, तो फिर देखो चेहरा उतर जाता है। क्यों? कि तुम्हारा कर्तृत्व है ही नहीं ना। अच्छा हो तो तुम्हारा नहीं है, खराब हो तो तुम्हारा नहीं है। यदि तुम वास्तव में उसे फील कर रहे हो कि ये जड़ की क्रिया है, ये वेद विज्ञान निरंतर, ये धारा बहनी चाहिए निरंतर कि नहीं साहब ये पूजन भक्ति और ये सब काम तो हम नहीं करते हैं, ये तो जड़ की क्रिया है, हम तो उसको करने का राग करते हैं, हम तो उन सब कार्यों को करने का विकल्प करते हैं साहब। क्यों साहब? विकल्प तो हम ही करते हैं ना। क्यों? विकल्प कौन करता है? ये काम तो हमने नहीं किए, हमने तो मात्र विकल्प किया। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तुम्हारा ये जो विकल्प है, ये विकल्प विभाव क्रिया है, ये भी ज्ञानी की क्रिया नहीं है, ये हमारी क्रिया नहीं है। स्वभाव क्रिया हमारी क्रिया है, विभाव क्रिया हमारी क्रिया नहीं है। अब हर समय सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। मैं आप लोगों से पूछूंगा भी दूसरे प्रवचन में, फिर आपने प्रैक्टिस की या नहीं की, इसका यदि आप अभ्यास करेंगे तो जड़ क्रिया को जड़ की जानेंगे, रागादि क्रोधादि की क्रिया को विभाव क्रिया जानेंगे, और अपने आप को उन दोनों क्रियाओं के बीच में, क्योंकि जहां राग चल रहा है ना, वहीं राग के साथ साथ में ज्ञान भी चल रहा है। अब उस ज्ञान और राग, इन दोनों में भेद नहीं कर पाता है। जो भेद कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। आगामी गाथा में प्रश्न उठाया है, इस तरह का प्रश्न उपस्थित होता है कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कब होगी और कैसे होगी, इसकी बहुत सुंदर चर्चा आगामी गाथा में की है। आप इन 3 कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति के संदर्भ में जो 3 बातें कही है, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान क्रिया, आप इनको बारीकी से देख करके यदि आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो आपको सच में ये पकड़ में आएगा कि ये सब बाह्य क्रियाएं मेरी क्रिया नहीं है, और जो काम मेरा नहीं है उस काम में सुखी दुखी होने का काम भी मेरा नहीं है। सारे दुख और सारे संकट ये पर में कर्तृत्व की मान्यता की वजह से खड़े होते हैं, विभावों में कर्तृत्व की मान्यता से खड़े होते हैं। जब ये मेरा काम ही नहीं है तो फिर दुखी होने का भी क्या काम है? हम सभी इन बातों को सुनकर समझकर सुखी हो, इसी भावना से बात को यहीं